हेलो स्टूडेंट्स। तो फिर एक नई शुरुआत करते हैं नए चैप्टर के साथ। चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है और आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे। और अब चैप्टर नंबर 2 पर हम अपना दृष्टि डालते हैं। अब दृष्टि डालते हैं तो जैसे हमने देखा कि चैप्टर नंबर 2 आ रहा है, तो चैप्टर 2 हमारा क्या बोलता है। अभी हमने फर्स्ट में पढ़ा था नोइंग द नंबर्स, हम उसमें नंबर्स को जाना था। अब हम नंबर्स के अंदर होल नंबर्स, चैप्टर नंबर 2 हमारा क्या है, होल नंबर्स। होल मतलब पूरा, पूरे नंबर चाहे नंबर्स, होल नंबर हम यहाँ पर क्या है समझने वाले हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 क्या है, होल नंबर्स, और उसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। अब देखना, हमने नंबर्स के अंदर देखा कि नंबर्स की जो है हमारे मैथमेटिक्स के अंदर कौन से होते हैं नंबर्स, 1 2 3 4 5 6, ऐसा हम बिल्कुल जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, गिनती हमारी काउंटिंग कभी खत्म नहीं होती। तो आप यूजुअली मतलब कहाँ ये नंबर्स आपने काउंटिंग के अंदर देखे हैं, ऐसे बिल्कुल जाते 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 यहाँ तक, ठीक है। पता ही नहीं कहीं तक भी, आप तो अनंत तक चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारे के सारे नंबर्स हम देख चुके हैं। तो अब नंबर्स की बात हो रही है, तो अब नंबर्स के अंदर इन्होंने बोल दिया होल नंबर्स। हम नंबर्स को जानते ही हैं। तो ये काउंटिंग वाले जितने भी नंबर हैं, ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल इसलिए क्योंकि ये नेचुरल है। हमें क्या है शुरुआत से पढ़ा दिया जाता है, जीरो हमें तुरंत थोड़ी पढ़ाया जाता है। हमें 1 2 3 4, स्कूल में भी जब हम नर्सरी एलकेजी यूकेजी में थे तो क्या पढ़ा रहे थे, 1 बेटा 2 3 4 ONE TWTHREE। तो ये सारी के सारी जो काउंटिंग नंबर्स हैं 1 से लेके ऑल काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to infinite are called natural numbers। ठीक है। तो ये जितनी भी हम काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग के अंदर जितने भी नंबर्स आते हैं 1 से लेके XYZ तक, अनंत तक, इनफाइनाइटी तक, वो सारे के सारे नंबर्स हमारे किस में है, नेचुरल नंबर्स में, जो कि आपने क्या है सीखे हैं, देखे हैं, जाने हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं। तो हमें यहाँ से एक चीज मिल जाती है कि ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, काउंटिंग वाले। ठीक है, फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट। अब इसके बाद होल नंबर की बात कर दी यार इन लोगों ने, नेचुरल नंबर की तो बात की ही नहीं, की भी है तो ऐसे ही की है। तो यही है, अब हम एक चीज समझ गए हैं कि नेचुरल नंबर्स हमारे कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक। लेकिन इसी नेचुरल नंबर में है ना, मैं क्या ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं, होल मतलब पूरा पूरा, तो होल उसमें मैं जीरो ऐड कर दूं, अब हो गया पूरा। जीरो के नीचे आपको कोई नंबर ही नहीं पता, 1 के ऊपर आपको सारे नंबर पता हो, जीरो के बाद के सारे नंबर पता है। तो 1 से जो छोटा है क्या है, जीरो। तो जब हम जीरो भी उन इन सारे, अब मैंने यदि जीरो छुपा लिया तो ये कौन कौन से नंबर से सारे के सारे, ये है नेचुरल नंबर्स। अब इन नेचुरल नंबर्स में मैं यदि जीरो को ऐड कर देता हूं तो वो मेरे सारे के सारे नंबर्स किस में आ जाएंगे, होल नंबर्स में। तो हम ये बोलेंगे कि हाँ भाई, नेचुरल नंबर्स में एक जीरो ऐड कर दो तो मेरे क्या हो जाएंगे, होल नंबर्स। तो ऑल इन natural numbers when we add zero then the series या numbers कुछ भी कह सकते हैं, series will generate or become कर लो, will become as a whole number। और हम कह सकते हैं कि होल नंबर्स में एक जीरो क्या हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है, जुड़ जाता है। तो ये मेरे सारे के सारे, ये पूरे के पूरे, ये ब्ला 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 XYZ तक मेरे क्या हैं, ये सारे के सारे मेरे हैं होल नंबर्स। ठीक है, जिसमें जीरो इंक्लूड हो गया वो सारे के सारे होल नंबर्स। अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ, हाँ भाई, 1 से लेके इनफाइनाइट तक कौन से नंबर्स कहलाते हैं, तो आप बोल देंगे नेचुरल नंबर्स। अब मैंने बोल दिया कि चलो अच्छा, 0 से लेके 10 तक के कौन कौन से, 0 से लेके 10 तक ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, आप बोल दोगे होल नंबर्स में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे एक चीज इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से हो गया होगा फ्री, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया
होगा कि जितने भी नेचुरल हम नंबर्स गिनते हैं, है ना, 1 से लेके इनफाइनाइट तक, वो सारे के सारे मेरे आते हैं नेचुरल नंबर्स में। और मैं यदि उन नेचुरल नंबर्स में एक जीरो ऐड कर दूं, है ना, 1 से जो कि छोटा है, तो वो कहाँ जाएगा, होल नंबर्स में। तो यहाँ पर एक चीज आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है कि होल नंबर्स क्या है और नेचुरल नंबर्स क्या है। तो हमें होल नंबर्स मतलब जीरो से रिलेटेड आगे तक की पूरी वैल्यूज आज नहीं, मतलब इस चैप्टर में कंप्लीट करनी है। तो होल नंबर्स हमारे कंप्लीट हुए, यहाँ पर थोड़ा सा समझना। अब यहाँ पर हमें एक चीज हमने दे दी है, ये भी वही है, आप पढ़ तो चुके हो, प्रेडेसेसर और सक्सेसर, ठीक है। अब देखना, वो नाम से अपना बता रहा है, सक्सेसर मतलब सक्सेस, किसी भी चीज का सक्सेस है, आगे बढ़ना। प्रेडेसेसर मतलब किसी भी चीज का पीछे आना, आगे जाना पीछे आना, आगे जाना पीछे जाना। तो सक्सेसर मतलब आगे जाना और प्रेडेसेसर मतलब पीछे जाना। या तो कह सकते हैं सक्सेसर इज द राइट एंड द प्रेडेसेसर इज टू लेफ्ट, राइट लेफ्ट। सक्सेसर किस साइड आता है, राइट साइड, है ना, या रुको अभी, हाँ ये लेफ्ट साइड, ठीक है, ये बिकमिंग फॉरवर्ड, और ये आफ्टरवर्ड, है ना, या कुछ भी कर लो, बैकवर्ड करो इसको, बिकमिंग बैकवर्ड। अब कैसे, जैसे मैंने एक आपको एग्जांपल ले लिया, ये 2। अब ये 2 के आगे वाली डिजिट कौन सी है और 2 के पीछे वाली डिजिट कौन सी है, तो आप इजीली बता देंगे। 2 में देखो आगे और पीछे की डिजिट निकालने के लिए हम केवल उतना ऐड कर देते हैं। तो 1 ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3, इसके आगे की वैल्यू मेरे को मिल गई, इसके पीछे की वैल्यू के लिए हम माइनस कर देंगे तो इधर आ जाएगा 1। इसको प्रेडिसेसर को मैं लेफ्ट माइनस भी लिख सकता हूँ, इधर प्लस भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो सक्सेसर मीन्स किसी भी डिजिट की आगे वाली डिजिट, ठीक है। ये किसका सक्सेसर है, 3 किसका सक्सेसर है, 2 का। और ये प्रेडेसेसर पीछे वाली डिजिट, ये किसका प्रेडेसेसर है, 2 का, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ लूं 2 का प्रेडेसेसर कौन है, तो 2 में से आप जल्दी से बिल्कुल एकदम -1 कर देंगे तो बोल देंगे 1, ठीक है। पर 2 का सक्सेसर कौन है, तो आप जल्दी से उसमें ऐड कर देंगे, सक्सेस मतलब जीत, तो है ना। तो हम 2 में जल्दी से 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 3। तो 3 2 का क्या है, सक्सेसर है। तो आई होप ये सक्सेसर और प्रेडेसेसर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। सक्सेसर मतलब हमेशा राइट साइड जाना, राइट साइड मतलब देखना हम राइट साइड ही गए ना प्लस करते हुए, और प्रेडेसेसर में हम लेफ्ट साइड ही आए ना, देखो माइनस। और किससे, 1 डिजिट से या 2 डिजिट से, जितने भी क्वेश्चन पूछे। तो यहाँ पर तो 1 डिजिट के लिए बोला कि हाँ इसका सक्सेसर क्या होगा, प्रेडेसेसर क्या होगा, तो हम केवल 1 डिजिट या प्लस करेंगे या माइनस। तो किसी भी टर्म की उसकी राइट साइड वैल्यू या फिर उससे ऐड वाली वैल्यू, है ना, प्लस वाली वैल्यू, 2 के बाद क्या आता है 3, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सक्सेसर। और उसके पीछे वाली वैल्यू उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेडेसेसर। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट मैंने लिख दिया 100। अब इस 100 का प्रेडेसेसर क्या होगा, आप जल्दी से इसमें क्या कर देंगे, 1 लेस कर देंगे तो हो जाएगा 99। और उसका सक्सेसर क्या हो जाएगा, 101, 1 ऐड कर देंगे तो ये हमारा सक्सेसर प्रेडेसेसर आराम से निकल आएगा। तो इससे हम सक्सेसर और प्रेडेसेसर समझ चुके हैं। प्रेडेसेसर, सक्सेसर मतलब हमेशा प्लस में जाना, मूव फॉरवर्ड, ठीक है। प्रेडेसेसर सक्सेसर मतलब मूव फॉरवर्ड, और प्रेडेसेसर मतलब मूव बैकवर्ड, मूव बैकवर्ड, ठीक है। फॉरवर्ड सक्सेस और बैकवर्ड प्रेडेसेसर, ठीक है। फॉरवर्ड सक्सेस, प्रेडेसेसर बैकवर्ड, ठीक है। तो आई होप ये वाली चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि होल नंबर क्या है, प्रेडेसेसर क्या है, सक्सेसर क्या है। अब नेक्स्ट हम नेक्स्ट में करते हैं। अच्छा, फर्स्ट करेंगे कुछ चैप्टर नंबर